हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जानेंगे ये सिटी के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, कॉलेज के बारे में जानेंगे। कंप्लीट यूनिवर्सिटी कैसी है, ये फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या ये एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करती है नहीं करती है। ठीक है, तो सारी बातें इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कुर्ग सिटी के बारे में। तो जो सिटी है बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही वंडरफुल सिटी है। घूमने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। और स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे क्राइम रेट की, तो बिल्कुल ही ना के बराबर क्राइम रेट रहता है यहाँ पे। तो जो भी पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं अपने गर्ल्स कैंडिडेट्स को लेके, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही ये सेफ सिटी है। बात करूँ अगर मैं इसके टेम्परेचर के बारे में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है अराउंड -10 तक चला जाता है। लेकिन अगर हम इसी को हम कंपेयर करें रशिया की अदर सिटीज़ से, तो वहाँ पे -20 अप टू -40-30 तक ये चला जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको जो वेदर है वो स्टेबल दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जाने के बारे में, ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले आपको दिल्ली से फ़्लाइट लेनी पड़ती है मॉस्को तक की। मॉस्को पे आप उतरेंगे, उसके बाद आपको फिर से एक फ़्लाइट लेनी पड़ेगी कुर्ग तक की। ठीक है, इस सिटी में जाके, और इस सिटी के नाम से आपको इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के एमएलए के बारे में। तो यहाँ का जो एमएलए है वो इंडियन है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारे को कोई दिक्कत ना हो आ जाए, तो उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारी बातों को सुनने के लिए वहाँ पे हमारे इंडियन एमएलए प्रेजेंट हैं, जो कि आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे। अगर कोई आपको इन केस अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है, कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के एफएमजी पासिंग रेशियो के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी का जो एफएमजी पासिंग रेशियो वो विच इज़ वेरी गुड, इट इज़ 30 to 35%। ठीक है, इट कैन बी वेरी, ठीक है, वेरी करता रहता है, ये 30 to 35 तक वेरी करता है। अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं अलग जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ, तो वहाँ से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। क्योंकि अगर हम वहाँ का देखें तो वहाँ पे कहीं पे 10% होता है, कहीं पे 15 होता है, कहीं पे 20 होता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का 30 to 35% तक रिजल्ट आता है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं एनएमसी की गाइडलाइंस को कई यूनिवर्सिटी फॉलो करती है या नहीं करती है। तो मैं आपको बता दूं, ये कम्प्लीटली फॉलो करती है एनएमसी गाइडलाइंस को। 6 ईयर्स का यहाँ पे आपका कोर्स होने वाला है। ठीक है, 5 ईयर्स की आपकी एकेडमिक्स होगी और 1 साल आपका इंटर्नशिप गिना जाएगा, और आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंटर्नशिप का। और ठीक है, और उसके बाद एनएमसी की एक और बात है कि आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए कोर्स। तो यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। और मैं एक और बात बताऊँ आपको, रशिया की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाना शुरू किया गया था, और आज से नहीं 1994 से यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई कराई जा रही है, और तभी से इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हॉस्टल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, इन कैंपस हॉस्टल्स हैं, और इसके अलावा आपको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाती हैं। एक ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम है जिसमें आपको कंप्लीट हॉस्टल में हीटिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि बाहर ठंड होती है तो उसको इंडियन बच्चे नहीं झेल पाते हैं इतना। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड की जाती है, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग। ठीक है, आपको पूरी बिल्डिंग में हीटिंग मिलने वाली है, तो आप रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के। इसके अलावा आपको एडिशनल हीटर भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको कबर्ड बेडिंग दी जाएगी। ठीक है, और जो अलमीरा आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो हॉस्टल में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको एक पोर्टल दिया जाता है, जहाँ पे वो लॉगिन करके अपने कैंडिडेट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, जिसमें वो देख सकते हैं क्या उनका रिजल्ट रहा था, क्या उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, क्या उनकी अटेंडेंस चल रही है। ठीक है, तो इस बात को लेके किसी भी तरह की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हम रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। तो ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है WHO, तो WHO लिस्टेड है। इसके अलावा यूनेस्को और एनएमसी, जीएमसी, APA, तो सभी से ये रिकॉग्नाइज है ये यूनिवर्सिटी। कर लेते हैं हॉस्टल्स के बाद मेस की। तो यहाँ पे आपको इंडियन मेस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, आप एडिशनली खाना ले सकते हैं। इंडिया में क्या होता है कि आप हॉस्टल लेते हैं, ठीक है, उसमें आपका फूड भी इंक्लूड होता है। लेकिन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपको फूड के अलग से एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, इंडियन मेस अवेलेबल है नहीं। तो इसके अलावा आपको जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, जो बाहर जाते हैं बच्चे, उनके लिए ये होता है कि वो सेल्फ कुकिंग करें। ठीक है, अपनी कुकिंग सीखें, वो खुद पे ही बनाएं, जिससे आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपके पैसे बचने वाले हैं। ठीक है, आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपका बचेगा।
इसमें आप अपना वहीं से सामान ले सकते हैं, इंडियंस वहाँ पे आपको फूड मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, इसके अलावा अगर मतलब कभी बाहर जाके खाना भी चाहते हैं, लेकिन आपको किचन भी एक प्रोवाइड की जाएगी। आप खुद से वहाँ पे अपनी कुकिंग करें, खुद से खाना बनाएं, और वही ज़्यादा बेटर रहता है। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 3-4 पार्टनर मिलके वो कभी किसी ने एक टाइम कुकिंग कर ली, किसी ने दूसरी बार कुकिंग कर ली, ठीक है। तो ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपको एक अलग से किचन भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑफलाइन लाइब्रेरी की, तो वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी। अगर आप बुक्स नहीं खरीदना चाहते इन केस, तो आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो वर्ल्ड क्लास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। आप जस्ट नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो 12th में परसेंटेज होनी चाहिए पीसीबी में, ठीक है, 50% होने चाहिए। उसके बाद जो मैंने आपको बताया अभी पीसीबी, आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये ठीक है। और यहाँ का जो स्टूडेंट टीचर रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा कम है, वह 20/1। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक टीचर एक टाइम पे 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, ठीक है। वही 20 स्टूडेंट फिर दूसरे लेक्चर में जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे चलता है। और मैं बात करूँ अगर लैब के बारे में, लेबोरेटरी में ये रहती है 8/1, यानी कि 8 स्टूडेंट्स होंगे और एक टीचर होगा एक टाइम पे। इससे क्या होता है, अगर जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कम होंगे क्लास में, उतना ज़्यादा टीचर भी फोकस कर पाएगा स्टूडेंट्स पे, और स्टूडेंट भी अच्छे से इंटरेक्शन कर पाएगा टीचर के साथ, ठीक है। तो टीचर सब बच्चों पे ध्यान दे पाएगा, जितने कम बच्चे होंगे उतना ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ की फ़ीस की तरफ। तो यहाँ की अगर मैं फ़ीस के बारे में बात करूँ, तो जो ट्यूशन फ़ीस है यहाँ की वो है $5,500 पर एनम, ठीक है। ये यहाँ की ट्यूशन फीस है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में थोड़ा एडिशनल चार्जेस लगते हैं, जैसे वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। और बात करें अगर हम यहाँ की हॉस्टल फीस के बारे में, तो यहाँ की जो हॉस्टल फीस है वो है $700 पर एनम। तो फीस के अलावा यहाँ पे जो और एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा आप जो फ्लाइट में आते जाते हैं, ठीक है, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस हम लेके चले तो आपको यहाँ पे 8 to 10,000 रुपीज़ चाहिए होते हैं, ठीक है। और बात करें अगर फ्लाइट्स के बारे में, तो वो चेंज होता रहता है, कभी 50,000 कभी 40,000, ठीक है, एक साइड का। तो आप इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका यहाँ का टोटल बजट बनेगा, वो बनेगा आपका अराउंड 30 to 32 लाख के बीच। तो ये आपका टोटल बजट बनने वाला है। और मैं हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वेल इक्विप्ड यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सिमुलेशन सेंटर भी प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे डमीज पे आप सब अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी लेके जाया जाता है, बाकी जो आसपास के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हम टोटली ओवरऑल देखें तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे बजट भी कम में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप या कॉल करना होगा, ठीक है। आप अपने कॉल करें, व्हाट्सएप करें। अभी से इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर निकलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज ही अपना एडमिशन लेटर निकलवाएं इस यूनिवर्सिटी को, और अपनी सीट बुक एटलीस्ट करा के रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ के इस यूनिवर्सिटी के 2 बैचेज होते हैं बेसिकली। एक तो हो गया आपका विंटर बैच, दूसरा होता है समर बैच, ठीक है। अभी समर बैच चल रहा है, इसके बाद विंटर बैच होता है। समर बैच की जो कुछ सीट बच जाती हैं वो विंटर बैच में जाती हैं। तो वैसे तो बहुत कम ही बचती हैं सीट्स, तो लेकिन अगर आप समर में लेते वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। समर की जो भी सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है उसकी बुकिंग्स, तो वो फिल हो जाएंगी जल्दी। तो आज ही अपने बुकिंग कराएं, और नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करके, और आपका एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।